बेटा गुड आफ्टरनून टू ऑल। No, sir. बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस भी दोबारा करनी है क्या? No, No, sir. sir. देखो, लेट अस सी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अंशम, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा? इसमें कोएफिशिएंट की जो एक्सपेरिमेंटल कोएफिशिएंट कितना होगा किसी भी रिएक्टेंट के लिए? इसमें सर इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा। 1 होगा। शाबाश। देखो फॉर एग्जांपल ए रिएक्टेंट्स हैं, दे आर चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स। देखो बेटा, इनिशियली टी बराबर 0, जब टाइम 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की नोट प्रोडक्ट की कितनी होगी? 0 होगी। बेटा प्रोडक्ट्स की 0 होगी या नहीं होगी? Yes. यस सर। इनिशियली जब टाइम टी बराबर 0 था। अब मान लो टी टाइम कर दिया हमने, तो टी टाइम कर दिया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को तो मान लो जो भी है टी टाइम के ऊपर इनकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 80 बची है। अब टी टाइम के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 80। अब देखो बेटा, फ्रॉम रेट लो, रेट लो से क्या बोल सकते हैं हम? रेट लो से वी कैन से रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। और डिफरेंशियल लॉ से क्या आएगा? माइनस डी ए अपॉन डी टी। शाबाश। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस डी ए ओवर डी टी। नाउ व्हाट यू कैन डू? इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को क्या कर दो बेटा? इक्वेट कर दो, बराबर कर दो इसमें। तो अपने पास आ जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी बराबर के इंटू ए रेस टू द पावर 1। ठीक बेटा। और वी कैन राइट, वेरिएबल्स को एक साइड में ले आओ, डी ए बाई ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी पुट कर सकते हैं बेटा इसको? बेटा बोलो, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते? Yes, sir. समझ गए बात? अब देखो इसकी दिस इक्वेशन की, इसकी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। इंटीग्रेट इट, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस के बाहर ले आओ डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो बेटा, एक मैंने कल फॉर्मूला बताया था आपको, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स। ठीक है बेटा? बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस सर। यस सर। 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, नेचुरल लॉग एक्स। अब देखो इसको अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, डी ए, ये डी एक्स की जगह आ गया यहाँ पे डी ए अपॉन ए, ये ए था डी टी नहीं, डी ए अपॉन ए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल एन टी टाइम के ऊपर कर रहे थे, एल एन ए टी बराबर माइनस के टी बराबर माइनस के टी प्लस सी। यस और नो? यस सर। अब देखो बेटा, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, जब टाइम टी 0 है
तो टाइम t 0 है, तो क्या कह सकते हैं हम इसको, ln a, टाइम t बराबर 0 है तो बेटा a किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन a नोट के बराबर होगी। तो ln a नोट बराबर हम कह सकते हैं माइनस के इंटू 0 प्लस सी, और इस इक्वेशन से अपने पास आ गया c बराबर ln a नोट। ये थी इक्वेशन नंबर 3। पुट दिस इन इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो बेटा। तो देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ln 80 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नोट। तो देखो बेटा ये y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी आ रहा है, नहीं आ रहा। यस सर। अब देखो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप आ जाएगा बेटा इसमें, यस सर। t और ये ln 80 और स्लोप किसके बराबर आएगा इसमें, माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बेटा इसमें, ln a नोट। ln a नोट। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, यस सर। बेटा समझ गए। यस सर। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है अपनी, इसको मैं जब भी बेटा कभी हम जो नेचुरल लॉग को जब log 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 2.303 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, समझ गए बेटा मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 log 10 बेस 80 बराबर माइनस के टी प्लस 2.303 log 10 बेस ए नोट। कर सकते हैं बेटा इसको ऐसे, बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो इसमें से 2.303 कॉमन ले लो, तो कॉमन लेके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, log 10 बेस 80 विल बी इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log 10 बेस ए नोट। बोलो बेटा, कर सकते हैं नहीं ऐसे। यस सर। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, देखो y ये बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। अब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम, वो तो ln में था, ये log 10 बेस 80 वर्सेस log 10 बेस ए नोट। ये log 10 बेस ए नोट नहीं बेटा, वर्सेस log ये t टेम्परेचर t के टाइम के साथ। बताओ कैसा ग्राफ आएगा इसमें भी बेटा, सेम वही डिक्रीजिंग होगा लेकिन इसमें स्लोप बदल जाएगा। उसमें माइनस के था, इसमें स्लोप किसके बराबर होगा, माइनस के अपॉन 2.30। शाबाश। और इंटरसेप्ट उसमें ln a नोट था, इसमें इंटरसेप्ट log 10 a नोट। log 10 बेस ए नोट। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो बेटा किसी को भी। नो सर। अब देखो इस एक्सप्रेशन में नाउ, अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ बेटा, log 10 बेस ए नोट, इस ये वाले 80 को उधर ले जाओ, माइनस log 10 बेस 80 और ये के टी को इधर उठा लाओ, तो ये बराबर हो गया आपका के टी अपॉन 2.303। अब देखो इसमें log m माइनस एन किसके बराबर होता है, log m माइनस एन को लिख सकते हैं हम, शाबाश, log m बाई log n, राइट। अब देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, हम तो इसको पुट कर सकते हैं के टी अपॉन
2.303 इज इक्वल टू log 10 बेस ए नोट अपॉन 80, और वी कैन राइट रेट कांस्टेंट के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 बेस ए नोट अपॉन 80। बेटा बोलो ऐसे कर सकते हैं नहीं? यस सर। ये आ गया आपके पास रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे 80 क्या है? 80 is the concentration of reactants after time t टाइम के बाद। बेटा इन दोनों ग्राफ्स में कोई डाउट है किसी को? अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस ए कंसंट्रेशन ए। देखो बेटा अगर ऐसे ग्राफ बनाता हूं मैं तो बताओ इसमें कौन सा जीरो ऑर्डर है, कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है? ग्राफ को देख के पहचान सकते हो? सर पहली वाली तो जीरो ऑर्डर है। पहली वाली तो कौन सी ऑर्डर हुई? जीरो ऑर्डर, Zero क्योंकि order। उसमें ए नोट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये रिएक्शन कौन सी हुई आपकी? जीरो ऑर्डर। समझ गए बेटा? अब देखो मैं इसको थोड़ा Yes, सा sir। मॉडिफाई कर रहा हूं। देखो बेटा ये रिएक्टेंट्स हैं आपके पास और ये रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स में। इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन है मान लो ए नोट, ये ए नोट को बराबर मान लिया हमने ए के, तो प्रोडक्ट्स की होगी जीरो टी टाइम के बाद। ये तो टाइम टी बराबर जीरो पे, ये टी टाइम के ऊपर, तो ये एक्स है। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स कितने बच गए बेटा? ए माइनस एक्स बचे या नहीं बचे? यस तो सर। इस इक्वेशन से हम रेट कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ये दूसरा तरीका हो गया लिखने का, 2.303 अपॉन टी log 10 बेस इंटू ए अपॉन ए माइनस एक्स। बेटा बोलो कोई डाउट हो तो इसमें? अरे बोलो भाई। बेटा नहीं आया समझ में? ये तो ए नोट के बराबर हो गया और ये किसके बराबर हो गया आपका? ए माइनस एक्स, 80 के बराबर। अब देखो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो ऊपर ग्रीन में लिखा है हमने, के टी इक्वल्स टू एल एन को तो मैंने हटा दिया, ये 10 बेस को, इसको लिख देंगे हम एल एन ए नोट अपॉन 80। बेटा लिख सकते हैं नहीं इसको ऐसे? 2.303 के फैक्टर को रिमूव कर दिया हमने। अब देखो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, माइनस के टी बराबर एल एन 80 अपॉन ए नोट। बोलो बेटा। बेटा माइनस के टी बराबर एल एन 80 अपॉन ए नोट। ए नोट। अब देखो इसको एल एन को जब हम कभी अभी हटाते हैं तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ई की पावर माइनस के टी बराबर आ गया आपके पास 80 अपॉन ए नोट। तो यहाँ से हम 80 को लिख सकते हैं 80 इक्वल्स टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी। ये एक्सपोनेंशियल कहाँ से आया? क्या बेटा? माइनस के टी क्यों लिखा है सर आपने? बेटा ये देखो ये फॉर्मूला था ऊपर वाला, ये वाला के बराबर 2.303 ए नोट अपॉन 80। मैं देखो टी को तो यहाँ ले गया, के से गुणा कर दिया Yes. और 2.303 को हटा के उसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर दिया।
ठीक है बेटा। अब देखो मैंने ए नोट अपॉन 80 था, यहाँ पे 80 अपॉन ए नोट लिख दिया, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे लॉग में फिर। यस सर। नहीं समझे बेटा बात? समझ गए सर। तो अब बताओ फिर क्या हो जाएगा इसमें। देखो माइनस के टी बराबर एल एन 80 अपॉन ए नोट, तो माइनस के टी बराबर 80 अपॉन ए नोट, तो 80 बराबर हो गया ए नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी। ठीक है बेटा? यस सर। 80 बराबर ए नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? बेटा कौन पूछ रही थी बताओ? सर समझ गई। समझ गई? यस सर। देखो उसके बाद अगर इसकी एक्सपोनेंशियल जो कार होती है ना बेटा, एक्सपोनेंशियल अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, देखो इस वाली एक्सप्रेशन का ये पुट कर दो, मान लो 80, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है बताओ? देखो e की पावर एक्सपोनेंशियल नेगेटिव में कम हो रहा है बेटा, ये तो नेगेटिव में कम हो रहा है, तो ये यहाँ पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं ए नोट, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, ऐसा ही आता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। यस और नो? बेटा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ये होता है ये, तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज के लिए 80 और ए नोट में ऐसा ग्राफ आ जाएगा ये अगर एक्सपोनेंशियल। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब आधी जिंदगी। देखो 80 हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, ए नोट बाई 2, तो के बराबर क्या आ गया आपका 2.303 अपॉन टी हाफ। हाफ लाइफ का मतलब बेटा व्हेन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू इज रेड्यूस टू हाफ, तो टी हाफ, और ये आ जाएगा log 10 बेस ए नोट अपॉन ए नोट बाई 2, तो ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास बेटा ये देखो टी हाफ बराबर 2.303, और ये log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.301 अपॉन के, तो यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आता है 0.693 अपॉन के, ये आ गया हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा समझ आई नहीं आई? अब देखो हाफ लाइफ के लिए, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था, टी हाफ बराबर ए नोट बाई 2 के, ये किसके लिए था जीरो ऑर्डर। तो देखो हाफ लाइफ में ग्राफ अगर देखना हो आपको दोनों रिएक्शंस के लिए अलग अलग, देखो बेटा टी हाफ और ए में बताओ ये कौन सा ग्राफ होगा, इसमें कौन सी फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सी जीरो ऑर्डर है? प्रियंका पता बेटा? बेटा इस ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे हम कि कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और कौन सी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? प्रियंका? यस सर। हाउ वी विल प्रेडिक्ट? नहीं पता सर। बेटा ये एक्सप्रेशन सामने रखी हुई है, बेटा एक्सप्रेशन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमने निकाली थी या नहीं लास्ट क्लास में,
यस सर। तो इनको देख के ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगी, और ये हाफ लाइफ किसकी है? ये हाफ लाइफ होगी आपके पास। सर फर्स्ट ग्राफ जीरो ऑर्डर का है और सेकंड फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसमें इतना हार्ड क्या था फिर? हैं, इतनी इजीली मना क्यों किया कि सर नहीं पता? बेटा इसमें तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोल सकते हैं नहीं? यस सर। और देखो इसमें ऊपर वाले में ए नोट आ रहा है आपके, बेटा ऊपर वाले में ए नोट नहीं आ रहा ना। अरे हाफ लाइफ ए नोट पे डिपेंडेंट ही नहीं होगी, तो डिपेंडेंट नहीं होगी तो क्या होगा इसके अंदर? रेट हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस ग्राफ इज फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर। ग्राफ को देख के भी हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ओके, अब देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर वन हाफ लाइफ, प्रियंका कितना बचेगा? बेटा एक हाफ लाइफ बाद आधा नहीं बचेगा इनिशियल का। अंशम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर टू हाफ लाइफ कितना बचेगा? जीरो। जीरो क्यों बचेगा? सर खत्म हो गया अब तो। अरे खत्म कहाँ हुआ बेटा, एक हाफ लाइफ बाद आधा बचा, तो दो हाफ लाइफ के बाद आधे का आधा बचेगा ना। हाँ सर। फिर तीन हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा फिर? 3/4 है बेटा, देखो 1/8। आधे का आधा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए नोट बाई टू की पावर 2। तो अब आधा बचेगा ऑफ ए नोट बाई टू की पावर 2, तो उसको किसके बराबर पुट कर सकते हैं हम? A0/2 की पावर 3। ए नोट बाई टू की पावर 3, समझ गए? यस सर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट Yes, आफ्टर sir. एन हाफ लाइफ्स, एन हाफ लाइफ्स ऐसे कह सकता हूँ फिर मैं, ए नोट बाई टू की पावर एन। बोलो बेटा। दिस इज द अमाउंट ऑफ reactants left after n half lives। बेटा समझ आया नहीं आया? बेटा बोलो समझ आया नहीं आया ये? यस सर। आ गए। देखो उसके बाद सर प्रियंका वो जो क्वेश्चंस भेजे थे ना बेटे तूने, वो आप कवर हो जाएंगे इनसे, ठीक है ना? सर उसमें जैसे मतलब ये दे रखा है कि 90% मतलब टाइम हो गया उसके बाद, तो वो कैसे करेंगे? बेटा अब जैसे ये निकाला है तो इसका क्या मतलब है? जैसे 90% कितना भी हो, अगर जैसे कंप्लीशन का निकालना हो तो क्या निकालोगे? अभी बताऊंगा मैं अलग अलग परसेंट का। जैसे पूरा कंप्लीट के लिए बताओ। ठीक है सर। अभी बता रहा हूँ, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ बेटा, टी कंप्लीशन के लिए कितना होगा? बेटा टी कंप्लीशन के लिए निकालना है, तो टी कंप्लीशन के लिए निकालना है तो मतलब x जो है वो a के बराबर हो जाएगा ना। तो k क्या था तुम्हारा? देखो 2.303 अपॉन टी कंप्लीट log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। तो a माइनस ए, किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो टी कंप्लीशन कितना हो जाएगा?
समझ गए बेटा? अरे रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा बेटा उसमें। और देखो हाफ लाइफ ऑफ nth order reaction T half is inversely proportional to 1 by a नोट की पावर n माइनस 1। अब ये निकालेंगे हम, इसको डिराइव भी करेंगे। ये आएगा nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ 1 बाई a नोट की पावर n माइनस 1। देखो ये फॉर्मूला लगा के देखो, एक तो तुम दो में ही पहले जीरो ऑर्डर के लिए लगाओगे तो 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा? -1। तो a नोट बाई 2 के था तो a नोट ऊपर चला जाएगा ना बेटा, a नोट की पावर -1 ऊपर जाएगा तो T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया a नोट के। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है तो n की वैल्यू होगी 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। 1 माइनस 1 0, तो किसी की पावर 0 बराबर किसके होती है? 1 के। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? Yes, sir. समझ गए क्या? Yes, sir. देखो उसके बाद देख प्रियंका कैसे बोल रखी थी तू, जो मान ले कि हाफ लाइफ तो निकाल ली हमने, मान लो 75% कंप्लीशन हो रिएक्शन का, तो 75% का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कह दिया 75% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। 75% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा बेटा? बताओ बेटा। फोर्थ ऑफ रिएक्शन। देखो k बराबर क्या हो जाएगा? k 75% या k तो कांस्टेंट रहेगा बराबर 2.303 अपॉन t 75% को t 3/4 कह सकते हैं बेटा हम। बोलो। Yes, sir. देखो इनिशियल a नोट और a नोट बाई टी, 80 कितना बचेगा फिर बेटा इसमें? देखो 75% कंप्लीट हो चुकी तो 80 कितना बचा? रिएक्टेंट a नोट बाई 4 बचा बेटा। अरे बचा या नहीं बचा? यस सर। तो ये a नोट बाई 4 ये कट जाएगा, तो ये देखो k बराबर 2.303 अपॉन t 3/4 और ये log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं हम 2.303 इंटू 2 इंटू 0.log 2 हो गया 301 अपॉन t 3/4। अब देखो बेटा ये तो आई अपनी केक की वैल्यू। अब रेट कांस्टेंट बराबर सेम होता है तो टी हाफ के लिए क्या था? ये 2.303 इंटू 0.301 ये 0.693 के बराबर है या नहीं है? देखो टी हाफ अपना यही आया था। Yes, sir. 0.693 अपॉन के। देखो t 3/4 कितना आ गया आपका? 3/4 को उधर ले जाओ तो 2/k इंटू 0.693। अब ये पूरे फैक्टर को क्या पुट कर सकते हैं हम? टी हाफ, तो t 3/4 टी हाफ का कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? सर एक बार जो इस साइड लिखा है t1/2 इसके बाद से दोबारा बता दो। ये इसके बाद वाला इसके ऊपर से बेटा टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693 अपॉन के, ये निकाला था अभी अपन ने थोड़ी देर पहले यस सर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब t 3/4 निकालना था तो 3/4 जो अपने को निकालना है तो रिएक्टेंट बचे कितने? 75% कंप्लीट करा रहे हैं ना हम,
तो ये क्या आ गया 80 बराबर ए नोट बाई 4, रिएक्टेंट लेफ्ट, तो रिएक्टेंट लेफ्ट ऐसे ही तो निकालेंगे बेटा, इनिशियल ए नोट माइनस 3/4 टाइम्स ऑफ ए नोट, कंप्लीट हो गया, तो a/4 नहीं बचे, यस सर। तो k बराबर था 2.303 अपॉन t बाई 3/4 लोग इनिशियल ए नोट, बच गए अपने पास a नोट बाई 4, तो a नोट से a नोट कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये उसको लिख दिया log 2 की पावर 2, और वो 2 log दिस, और वो पूरा था अपना 0.693 अपॉन उसके बराबर, 0.693 अपॉन k था t हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, तो t 3/4 बराबर वो हो गया ना। यस सर, आ गया, नहीं आई बेटा बात समझ में? आ गया सर। अब देखो मैं ये कहूँ कि टी 99.9% कंप्लीशन, ये हाफ लाइफ से कैसे रिलेटेड होगा बेटा? बेटा वही बात पुट करनी है, हाउ इट इज रिलेटेड टू हाफ लाइफ। प्रियंका हेल्प मी, हेल्प कर बेटा मेरी, कैसे निकालेंगे? बोल बेटा। बेटा टी 99% कंप्लीशन के लिए के बराबर क्या आ गया, देखो 2.303 अपॉन टी 99.9% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, तो लोग इनिशियल इनिशियल को क्या मान लो 100%, 99% कंप्लीट होगी, तो कितना बचा बेटा? बेटा बताओ। 0.1%। 0.1%। बेटा दूसरा क्या हो गया 100 माइनस 99.9, तो ये देखो टी 99.9% आपके पास आ गया 2.303 अपॉन के लोग, इसमें कितना बचेगा बेटा 100 में से 99.9 घट गया, तो 0.1 का जीरो हटाएंगे तो ऊपर 1000 कर देंगे, तो ये क्या कर देंगे 1000 को log 10 की पावर 3, यस और नो? यस सर। यस। और इसको क्या लिख सकते हैं 2.303 इंटू 3 log 10 डिवाइडेड बाई के, कर सकते हैं बेटा ऐसे? यस सर। बोलो बेटा। बेटा ये ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस सर। कर सकते। लेकिन अपने को देखो टी हाफ के टर्म्स में रिलेशन निकालनी है, तो टी हाफ तो log 2 की वैल्यू होती है, तो log 2 की टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? नहीं समझे बेटा मेरी बात? बेटा मैं ये बोलना चाह रहा हूं अपने को क्या चाहिए 2.303 इंटू log 2, राइट? तो log 2 की वैल्यू बेटा 0.301 होती है नहीं होती, तो उससे 0.693 अपॉन आ जाएगा, तो देखो log 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये तो 3 रहने दो, log 10 को मैं ऐसे लिख सकते हैं log 5 इंटू 2, और log 5 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं हम log 5 प्लस log 2, यस और नो? यस सर। बेटा नहीं समझे क्या बात? यस सर। देखो चलो तुम ऐसे कंफ्यूज होते हो, तुम सीधा ये पुट कर दो, ये एक्सप्रेशन आ गई log 10 बराबर 1 होता है, तो t 99.9% बराबर हो गया 2.303 इंटू 3 अपॉन के, यस और नो? अब देखो के की वैल्यू के बराबर पुट कर दो 0.693 अपॉन टी हाफ, कर सकते हैं बेटा नहीं ऐसे? बेटा बोलो। यस सर। तो टी 99.9% यस सर। बराबर कितना आ गया देखो 2.303 इंटू टी 3 अपॉन के हो जाएगा 0.693 और टी हाफ ऊपर पहुंच जाएगा।
यस और नो बेटा? Yes. बेटा Yes, के की sir. वैल्यू पुट कर दी अपन ने यहाँ पे। अब देखो 2.303 इंटू 3, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 0.693। देखो बेटा 9.96, तो लगभग 10 आ रहा है। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? बेटा समझ गए क्या? Yes, sir. अब मान लो मैं तुम्हारे को Yes, एक sir. ऐसे बोल रहा हूँ कि यू हैव टू कैलकुलेट टी 87.5%। क्या निकालना है आपको? टी 87.5% और टी हाफ में रिलेशन निकालनी है। बेटा ये कैलकुलेट करो, या आप लोग निकालो ये। Okay, sir. देखो बेटा मैं एक अब nth ऑर्डर के लिए बताता हूँ तुम्हारे को कैसे निकालेंगे। रेट कांस्टेंट फॉर देखो, अगर इसमें आपको जनरल सी इंटीग्रेशन आती है तो कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। देखो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं हम? इक्वल्स टू k इंटू ए रेज टू द पावर n। कह सकते हैं नहीं बेटा इसे? ये तो आ गया रेट लॉ से, और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी। ये बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन से आ गया आपके पास। इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को इक्वेट कर दो। माइनस डी ए बाई डी टी बराबर क्या आ गया? माइनस के इंटू ए रेज टू द पावर एन। अब वेरिएबल्स को एक साइड में ले आओ। डी ए बाई ए की पावर एन इक्वल्स टू माइनस के डी टी, और फिर इसके क्या कर दो? इंटीग्रेट इट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए ओवर ए की पावर एन बराबर माइनस के डी टी लिख सकते हैं नहीं बेटा ऐसे? अब देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी आपकी? टी टाइम के रेस्पेक्ट में 8t की पावर n को ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस एन। यस और नो? बराबर Yes, माइनस sir. के टी प्लस सी। अब एट टाइम t बराबर 0, 8t बराबर था आपका ए नोट, तो ए नोट 1 माइनस एन बराबर माइनस के टी। ये माइनस के टी तो हो गया 0, माइनस के इंटू 0 प्लस सी। अब ये सी की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो आप। तो इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा बेटा बताओ? एट टी की पावर 1 माइनस एन बराबर माइनस के टी प्लस ए नोट की पावर 1 माइनस एन। अब देखो के टी को, और ये अपॉन 1 माइनस एन हो रहेगा बेटा। ये इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ना ये। तो ये अपॉन, अब एक साइड में ले आओ इनको वेरिएबल्स। तो के टी बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एन कॉमन ले लिया, और ये हो गया 8t की पावर 1 माइनस एन माइनस ए नोट की पावर 1 माइनस एन,
or we can write kt equals to 1 upon n minus 1 into 1 upon 80 की पावर n minus 1 minus 1 upon a नोट की पावर n minus 1. ये बेटा रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन. ये किसके लिए यूज करेंगे हम? फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन. और इससे हम फिर टी आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो अभी अपन ने लिखा था. टी आप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1 माइनस n. बेटा समझ आया नहीं आया? ये देखो इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ना, जैसे a की पावर x या x की पावर n, इसको बराबर लिखते हैं हम x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1. यस और नो? तो ये -1 था, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो -1 था, तो -1 प्लस 1 1, तो 1 अपॉन 1, तो आ जाएगा यही फॉर्मूला. बेटा ये ए एन ऊपर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना, a की पावर माइनस n, a की पावर माइनस n इंटू डी ए का इंटीग्रेशन बराबर माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन. अब देखो a की पावर -1 माइनस n, तो यहाँ माइनस n हो गया, ये +1, तो 1 माइनस n लिख दिया अपॉन 1 माइनस n. नहीं समझे बेटा ये फॉर्मूला कैसे लगाया इसमें? इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने. ये दिस इज़ द इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है ये. और ये बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? ये बेटा समझ आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. बाकी रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो. Yes, ओके sir. ओके, थैंक यू.